नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अभी एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल अनाउंसेस 24% हाइक इन सैलरी ऑफ एमपीज। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, उनकी सैलरी में 24% का इंक्रीमेंट यहाँ पे लगाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये लेटर आ चुका है। एंड ऑल्सो जो पेंशन भी ले रहे थे, जो प्रीवियस एमपीज थे, उनको पेंशन भी मिल रही है, उसमें भी इंक्रीमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो लेटर आया है उसके तहत अभी ये देखा गया कि जो भी एमपीज जो थे या फिर हैं, उनकी या तो पेंशन में या फिर उनकी सैलरी में 24% हाइक होगा और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। तो आज से 2 साल पहले तक का पूरा एरियर उनको यहाँ पर 24% हाइक के साथ मिलेगा। तो चलिए इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि पूरा टॉपिक क्या है और क्या क्या पूरा ये एनालिसिस है। द नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड ऑल्सो इंक्रीज द डेली अलाउंसेस फॉर द सिटिंग मेंबर्स। अब डेली अलाउंस में भी इंक्रीमेंट हुआ है और सैलरी में भी इंक्रीमेंट यहाँ पे देखा गया है सिटिंग मेंबर्स की और एमपीज जितने भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों। द सेंटर ऑन मंडे अनाउंसेस द रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ एंड पेंशन एंड एडिशनल पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज एंड एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नोटिफाइंग 24% हाइक इन द सैलरी ऑफ द करंट एमपी। तो सभी चीजों में 24% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। और आगे बात करते हैं। इंक्रीज इन द सैलरी हैज बीन नोटिफाइड बाय द एक्सेसिव पावर ऑफ ग्रांटेड अंडर द सैलरी अलाउंस एंड द पेंशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द। अच्छा, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है, क्यों ये सैलरी हाइक दिया गया है। उसके लिए जो तथ्य दिया गया है वो ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और उस वजह से जो एमपीज हैं उनको काफ़ी समस्या हो रही है घर चलाने में या फिर ये सब चीज़ें हैं। तो उस तरीके से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाए, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 24% की वृद्धि करी गई है। और इन्फ्लेशन, इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसका मेन कारण बताया जा रहा है इसको बढ़ाने के पीछे। इसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। तो सैलरी में सीधा अगर बात करें तो एमपी की सैलरी जो कि पहले हुआ करती है 1 लाख रुपए महीना, जो कि अब कितनी हो गई है 1,24,000 रुपए प्रति महीना हो चुकी है। इसके अलावा डेली अलाउंसेस हैज बीन रेज्ड 2,000 से 2,500 रुपए डेली अलाउंसेस को कन्वर्ट कर दिया गया है। पेंशन फॉर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन इंक्रीज्ड 25,000 टू 31,000। जो पेंशन है फॉर्मर मेंबर्स ऑफ एमपीज की वो 25,000 थी, उसको अब बढ़ाकर 31,000 यहाँ पर कर दिया गया है पर मंथ। एडिशनल पेंशन फॉर एवरी ईयर इन सर्विस ऑफ अ 5 ईयर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2,000 पर मंथ टू 2,500 पर मंथ। तो एडिशनल पेंशन को भी यहाँ पे बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, इससे पहले जो चेंजेस करे गए थे वो कब करे गए थे? 2018 में यहाँ पे चेंजेस करे गए थे इससे पहले। एंड द लास्ट रिवीजन 2018 में ही किया गया था, जब 1 लाख पर मंथ यहाँ पे सैलरी करी गई थी। उस समय सैलरी का इंक्रीमेंट कितना गया था? 70,000 से 1 लाख यहाँ पर किया था। और ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हो गई। अब इसके अलावा एक डिबेट यहाँ पे चल रही है कि यार एमपीज को की सैलरी बढ़ाने का क्या ही वो है, क्योंकि ऑल्दो जो लोकल लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उनको भी तो समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उनको किसी तरीके से फायदा क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है और एमपीज की सैलरी क्यों बढ़ाई जा रही है। तो ये भी एक डिबेट यहाँ पे चल रही है। तो उसके अलावा मैं कुछ चीजें हैं जो कि बताया देता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप कंपेयर करें किसी इंडियन एमपी की सैलरी और किसी विदेशी एमपी की सैलरी को, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और अंतर है लेकिन उसमें काफी सारी चीजें हैं समझने की, उसको समझते हैं यहाँ पे। देखो, कोई इंडियन एमपी है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है। और कोई मान लेते हैं यूएस का एमपी है, उसकी जो सैलरी है यूएस की जो पार्लियामेंट में जो बैठा है, उसकी सैलरी है 11 लाख रुपए। तो इतना यहाँ पे डिफरेंस देखा गया है। तो इस वजह से इंडियन ने बोला कि भाई आप, हमारी सरकार ने बोला कि सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो 24% सैलरी बढ़ा दी। लेकिन डिफरेंस क्या आता है, जो बाहर के जो एमपीज होते हैं वहां को फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। कई सारी फैसिलिटीज है जो एमपी होने के बाद आपको मिलती है। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के अंदर जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्री ट्रैवल मिलता है। फ्री ट्रैवल इतना ट्रैवल मिलता है कि एक साल के अंदर आप 34 फ्लाइट टिकट्स आप लोग अपने करा सकते हैं। एक साल में 34 फ्लाइट टिकट्स, और अगर आप 5 साल तक एमपी रहे तो उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मेडिकल फैसिलिटी कंप्लीट आपको मिलती है। हाउस, तो आपको घर का खर्चा तो है ही नहीं, क्योंकि घर आपको मिलता है लुटियंस दिल्ली के अंदर, जो कि बिल्कुल बेहतरीन पॉश एरिया है, इंडिया का एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत ही पॉश एरिया है। वहां पर आपको एक घर मिल जाता है। अब घर आपको मिल गया, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, आपको गाड़ी मिल गई। गाड़ी भी आपको मिलती है सरकार के द्वारा कि भैया आप कहीं आओगे जाओगे तो फिर ये भी तो हो गया। ट्रैवल एक्सपेंस आपका हो ही गया। पेंशन फॉर लाइफ, जी हाँ, पेंशन फॉर लाइफ आपको मिलती है कि लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलती रहेगी कुछ ना कुछ अमाउंट। उसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपको बिजली का बिल नहीं देना है। एक पर्टिकुलर अमाउंट 4000 यूनिट तक आप बिजली का बिल आप नहीं दोगे तो भी चल जाएगा आपको, वो भी आपको सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। सिक्योरिटी एंड स्टाफ, अब ऐसा नहीं होता कि कोई एमपी बना है तो भाई साहब अकेला ही अपने घर पे रहा है, उसको 10 तरीके के उसके नौकर है, फर्नीचर अलाउंस है और पुलिस है उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो ये भी सब चीजें मिल जाती है जो कि बाहर के देशों में इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि देखो अब 1 लाख रुपए सैलरी तो नाम की है, लेकिन उसके अलावा भी इतने सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं कि उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, वो 1 लाख रुपए भी पूरे बच जाएंगे, इतने सारे अलाउंसेस वैसे ही मिल जाएंगे। तो ये डिबेट चल रही थी, तो इस डिबेट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, और क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं एमपीज को वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।